वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जैसे कि आपको पता है हमारा टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में जो प्रश्न पत्र प्रारूप है वो भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझाने वाली हूँ। उसी के साथ साथ ये जो हमारा आज का वीडियो है ये टेस्ट से संबंधित है, यानी कि टेस्ट की जो रिवीजन है उससे संबंधित है। और इसमें आने वाले जो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तीनों पार्टों पे आधारित ये टेस्ट होने वाला है। तो आशा करती हूँ जब आप पेपर लिखेंगे तो पेपर में अपना नाम और रोल नंबर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। आपको पेपर आपके उत्तर वही में पूरा नाम लिखना है, और जो उत्तर पत्रिका आप सामाजिक विज्ञान की लिखना स्टार्ट करेंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ और सुंदर अक्षरों में लिखने की कोशिश करेंगे, ये आशा करती हूँ। चलिए आज की रिवीजन देखते हैं। जैसे कि प्रश्न पत्र प्रारूप के हिसाब से आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्रश्न 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 5 जी सवाल दिए जाएंगे और उसके विकल्प भी दिए जाएंगे। देखिए प्रश्न 1 है, कौन सी घटना का प्रभाव राजा राममोहन राय पर पड़ा? कौन सी घटना का प्रभाव राजा राममोहन राय पर पड़ा? तो आपको पता है कि अभी देखिए यहाँ पे पर्याय दिया है। ए, उनकी भाभी सती हो गई। बी, बचपन में उनका विवाह हुआ। सी, लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा से। और डी, जाति प्रथा से। जैसे आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि उनकी भाभी सती हो गई, इस घटना का उनके मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा? ये, यानी कि ए नंबर का जो पर्याय है ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, राजा राममोहन राय ने कौन सी प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया था? राजा राममोहन राय ने कौन सी प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया था? अब देखिए यहाँ पे ए पर्याय है जाति प्रथा, बी विधवा विवाह निषेध, सी सती प्रथा, डी बाल विवाह। तो इसका जवाब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सी, तो उन्होंने किस प्रथा का विरोध किया था? तो सती प्रथा का विरोध किया था। आगे देखिए प्रश्न 3, सत्य की खोज में किसने गृह त्याग किया? सत्य की खोज में गृह त्याग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे पर्याय दिया है ए राजा राममोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस और डी है दयानंद सरस्वती। तो इस सवाल का सही जवाब है दयानंद सरस्वती। आगे देखिए प्रश्न 4, कौन से प्रदूषण के कारण बहरापन आने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? यानी कि कौन से प्रदूषण के कारण बहरापन आता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी खराब विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो ये पर्याय है जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी हवा प्रदूषण। अब आपको पता है कि बहरापन कानों के द्वारा आएगा, तो ध्वनि प्रदूषण ये इसका सही जवाब है। प्रश्न 5, अंग्रेज़ों के शासन के पहले देश में किसका अभाव था? यानी कि अंग्रेज़ों का शासन आने से पहले देश में किसका अभाव था? तो यहाँ पर दिया है ए राजनीतिक एकता का अभाव था, बी नवजागृति का अभाव था, सी धर्म सुधारना के बारे में अभाव था, या फिर डी आर्थिक नीति के बारे में अभाव था। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक एकता का अभाव था। इसके लिए इसका जो सही पर्याय है वो है ए। प्रश्न 6 है, अंग्रेज़ों की कौन सी नीति ने भारत को कंगाल बना दिया? आपको पता है कि अंग्रेज़ों की नीतियों ने भारत को काफ़ी कंगाल बना दिया था। वो कौन सी नीति थी? तो यहाँ पर पर्याय देखिए ए आर्थिक नीति, बी राजनीति, सी धार्मिक नीति और डी प्रादेशिक नीति। तो इसमें महत्वपूर्ण भारत को कंगाल बनाने के लिए जो नीति थी वो कौन सी नीति थी? तो आर्थिक नीति ए। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई? अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 पर्याय है। पहला है चेन्नई, ए चेन्नई, बी मुंबई, सी मद्रास और डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो कोलकाता में, अर्थात डी। प्रश्न 8वां है, विश्व का अधिकतर साहित्य कौन सी भाषा में था? विश्व का अधिकतर साहित्य कौन सी भाषा में था? तो ए ऑप्शन दिया है हिंदी, बी बंगाली, सी जापानी और डी अंग्रेज़ी। तो आपको पता है विश्व का अधिकतर साहित्य कौन सी भाषा में था?
तो अंग्रेजी भाषा में। प्रश्न 9, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की रचना किसने की थी? आपको पता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया गया था, तो उसकी रचना किसने की थी? ए, गवर्नर विलियम बेंटिक, बी, गवर्नर जनरल कर्जन, सी, लॉर्ड मेकाले, डी, लॉर्ड डलहौजी। तो गवर्नर विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। इसका उत्तर, सही उत्तर आएगा ए। प्रश्न 10 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए, ए दिया है रामकृष्ण परमहंस, बी, दयानंद सरस्वती, सी, स्वामी विवेकानंद और डी, दादाभाई नौरोजी। जैसे आपको पता है, जैसे हमने जो पाठ के अंतर्गत पढ़ा है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। तो इसका जो ऑप्शन है, सही उत्तर है वो क्या है? बी। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे जवाब दिए हैं। एक, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राधानगर गांव में हुआ था। देखिए राधानगर के नीचे डबल अंडरलाइन की हुई है। दूसरा रिक्त स्थान है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। फिर रिक्त स्थान 3 है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। फिर प्रश्न 4 है, राजा राममोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में कौन से कॉलेज की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब वाहनों में पीयूसी का चुस्त पालन करवाना चाहिए। किसका चुस्त पालन करवाना चाहिए? तो पीयूसी का। वाहनों में पीयूसी का चुस्त पालन करवाना चाहिए। रिक्त स्थान पीयूसी आएगा। हमें प्लास्टिक, 6 नंबर का जो रिक्त स्थान है वो है, हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, अर्थात अधिक नहीं करना चाहिए। 6 है, हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। अब 7 है, आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यूरोप में। आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम कौन से राष्ट्र में देखने के लिए मिलता है? तो यूरोप में देखने को मिलता है। 8 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में किसका बड़ा योगदान रहा है? तो अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजी शिक्षा ये रिक्त स्थान होगा। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने के लिए किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वर्तमान पत्रों ने। रिक्श कम होने से जहरीली गैस CO2 का प्रमाण बढ़ने लगा है। किसका प्रमाण बढ़ने लगा है? तो CO2 का। CO2 के नीचे डबल अंडरलाइन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका प्रमाण बढ़ने लगा है वृक्षों को कम करने की वजह से। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित विधान सत्य है कि असत्य? लिखिए। पढ़ना है और फिर बाद में लिखना है, ठीक है। अब 1 दिया है, रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। तो ये बात सत्य है। रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। तो ये विधान कैसा है? सत्य है। रामकृष्ण परमहंस ने जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्र को मिशन में अपनाया। ये असत्य है। रामकृष्ण परमहंस ने जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्रों को अपने मिशन में अपनाया। तो ये विधान कैसे है? असत्य है। दादाभाई नौरोजी ने बुर्का प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया। बुर्का आएगा। बुर्का प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया। सत्य है। फिर 4 है, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। सत्य है। ये जो विधान है ज्योतिबा फुले ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ये विधान भी सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया। ये विधान असत्य है। स्वामी विवेकानंद ने एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया। एकेश्वरवाद का ज्ञान किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और ये जो विधान है वो यहाँ पर असत्य है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं दिया था।
छः है, दयानंद सरस्वती ने 20 वर्षों तक देश भर में भ्रमण करके योग का अध्ययन किया। असत्य है। दयानंद सरस्वती ने लगभग 15 वर्षों तक देश भर में भ्रमण करके योग का अध्ययन किया। योग का अध्ययन तो किया उन्होंने, लेकिन 20 वर्षों तक नहीं। तो कितने वर्षों तक घूमते रहे हो? खाली 15 वर्षों तक। तो ये विधान असत्य है। हवा के प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी, दम, सांस का चलना जैसे रोग होते हैं। चढ़ना आएगा। हवा के प्रदूषण से फेफड़ों की बीमारी, दम, सांस का चढ़ना जैसे रोग होते हैं। तो ये जो विधान है ये भी सत्य है। 8 है, प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़कर नष्ट होता है। पे चढ़कर दिया है तो यहाँ पे क्या चाहिए? सड़कर चाहिए। सड़कर नष्ट होता है, यह असत्य है। आपको पता है प्लास्टिक ज़मीन के अंदर सड़कर क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। तो ये विधान असत्य है। 9 है, देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। सत्य है। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई थी, ये विधान सत्य है। फिर प्रश्न 10 है, 10 नंबर का जो विधान है, बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तो ये विधान भी सत्य है। बंगाल सही में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ये विधान कैसा है? सत्य है। आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कितने वाक्य में लिखने हैं? एक वाक्य में। ये प्रश्न भी 5 मार्क्स के लिए है। देखिए, रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी 5 मार्क्स के लिए ही है। 5 ही विधान पूछे जाएंगे और 5 ही रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 5 रिक्त स्थान को आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर सत्य असत्य वाला जो है, इसके भी 5 ही मार्क्स हैं। 5 ही विधान आएंगे, उसका आपको सत्य असत्य ही लिखना है। और जो प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो ये भी चौथा प्रश्न है। तो इसके भी आपको 5 मार्क्स ही दिए जाएंगे। 5 मार्क्स के लिए 5 ही सवाल पूछे जाएंगे। अब पहला सवाल देखते हैं कौन सा है। पानी, वनस्पति और हवा में किस कारण से प्रदूषण उत्पन्न हुआ है? तो देखिए, इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों के अमर्यादित उपयोग से पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। पानी, वनस्पति और हवा में किस कारण से प्रदूषण उत्पन्न हुआ है? तो प्राकृतिक स्रोतों के अमर्यादित उपयोग से पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न 2 है, जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण से कालरा, पीलिया और उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। जल प्रदूषण से कौन से रोग फैलते हैं? तो कालरा, पीलिया और उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। प्रश्न 3 है, हमें पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमें पानी का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। हमें पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो विवेकपूर्ण पानी का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 4 है, हवा का प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है? देखिए, हवा का प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है? तो उद्योगों में से छोड़े जाने वाली गैसें, धुआं हवा में मिलने से हवा का प्रदूषण होता है। उद्योगों में से जो छोड़े जाने वाली विविध प्रकार की गैसेस है या फिर धुआं है, काला धुआं है, तो जो हवा में मिलने से हवा का प्रदूषण होता है। प्रश्न 5 है, आज कौन कौन से प्रकार के प्रदूषण खूब बढ़ गए हैं? तो देखा जाए तो आज भूमि, पानी, हवा, आवाज़, अवकाश प्रदूषण खूब बढ़ गए हैं। आज कौन कौन से प्रकार के प्रदूषण खूब बढ़ गए हैं? तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आज भूमि, पानी, हवा, आवाज़, अवकाश प्रदूषण इस तरीके के प्रदूषण खूब बढ़ गए हैं। राष्ट्रवाद अर्थात क्या? प्रश्न 6 पूछा गया है, राष्ट्रवाद अर्थात क्या? तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मता और गौरव की भावना होना। अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मता और गौरव की भावना। 7 है, अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण किस प्रकार स्थापित कर लिया था? अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण किस प्रकार स्थापित कर लिया था? जैसे कि मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था कि अंग्रेज़ों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेज़ों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
प्रश्न 8 है, ब्रिटिशों के संपर्क में के परिणाम स्वरूप भारतीयों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर देखिए, इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई देता है। अब प्रश्न 9 है, मानव के विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं? यानी कि मानव की विकास कथा हमें कौन कौन बताता है, उसके पात्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, मानव की विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मानव विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र है। बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मानव विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र है। अब यहाँ पर देखिए 10 है, प्रश्न 10, स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को कौन सा नारा दिया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीयों को कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो का नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो का नारा दिया था। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पूरा रिवीजन समझ में आया होगा और प्रश्न पत्र प्रारूप भी समझ में आया होगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि विकल्प दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए 5 मार्क्स के लिए। फिर प्रश्न 2 रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 5 मार्क्स के लिए। फिर प्रश्न 3 रहेगा, विधान सत्य है कि असत्य ये बताइए, वो भी 5 मार्क्स के लिए। और प्रश्न 4 रहेगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो भी कितने मार्क्स के लिए? सत्य व असत्य विधान, वो भी 5 मार्क्स के लिए। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न 4, तो उसके भी कितने मार्क्स रहेंगे? 5 ही मार्क्स रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। और पार्ट कौन कौन से आएंगे? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आशा करती हूँ कि ये रिवीजन आपको समझ में आया होगा। आगे का वीडियो आने तक धन्यवाद।